गुड मॉर्निंग बच्चों। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज महोबा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं शिक्षिका रंजना श्रीवास्तव। आज विषय गृह विज्ञान कक्षा 7 पाठ 1 उत्तम स्वास्थ्य के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है ये समझेंगे। पहले प्रातः काल 3 बजे से 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त के समय पिट्यूटरी तथा पिनियल ग्रंथियों से अंतःस्राव होता है, जिसके कारण हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। बच्चों, आज गृह विज्ञान पाठ 1 उत्तम स्वास्थ्य का अध्ययन करेंगे। निधि और रौनक के विद्यालय में सुबह से ही बड़ी चहल पहल थी, क्योंकि आज इनके विद्यालय में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्या आने वाली हैं। बच्चों को कुपोषण के बारे में जानकारी देने के लिए प्रधानाचार्य जी ने उन्हें आमंत्रित किया है। बच्चों, उदाहरण के तौर पर देखते हैं अपने ही विद्यालय की, जैसे कि अपने ही विद्यालय की प्रधानाचार्य सरगम मैडम जी हैं, है ना बच्चों। जैसे कि हम सब जानते हैं कि उनके सारे कार्य बड़े ही सराहनीय होते हैं। वे हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि वे हमेशा विद्यालय व बच्चों का विशेष ध्यान रखती हैं। बच्चों, अब आगे देखते हैं, आगे पढ़ेंगे। कुपोषण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। सभी बच्चे पंडाल में बैठ गए। कार्यक्रम की प्रारंभिक औपचारिकताओं के बाद डॉक्टर दिव्या ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबके बीच स्वयं को पाकर अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रही हूँ। शिक्षा एवं स्वास्थ्य ये दोनों ही हर एक बच्चे का अधिकार है, परंतु आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रतिवर्ष 70 लाख से भी अधिक बच्चों की मृत्यु कुपोषण के कारण होती है। इसलिए हमें यह जानना जरूरी है कि कुपोषण क्या है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कुपोषण। कुपोषण क्या है? शरीर की उम्र के हिसाब से संतुलित एवं पौष्टिक आहार उचित मात्रा में नहीं मिलने से शरीर कुपोषित हो जाता है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में इसकी अधिक संभावना होती है। इसके कुपोषण के 2 प्रकार होते हैं, जो चित्र के माध्यम से समझेंगे। पहला है पतले और कमज़ोर बाल, मून फेस और पेट निकलना। दूसरा चित्र है पतले और कमज़ोर बाल, मुँह सूखना, मांसपेशियों का नुकसान। कुपोषण के प्रकार और देखते हैं। कम वजन, वेस्टिंग मतलब दुबलापन, स्टिंग मतलब ठिंगनापन। अब कम वजन में देखते हैं, जब बच्चे का वजन उसकी उम्र के अनुसार मानक रूप की तुलना में कम हो, इसे वजन लेकर आंका जा सकता है। वह पोषण की स्थिति का भी पता लगाया जा सकता है। अब वेस्टिंग में देखेंगे, बच्चे की लंबाई की तुलना में वजन कम होता है। बच्चा दुबला, कमज़ोर एवं पतला दिखने लगता है। शरीर में वसा तथा मांसपेशियां कम हो जाती हैं। बच्चे के बार बार बीमार होने से भी यह स्थिति बनती है। अब स्टिंग में देखेंगे, ठिंगनापन, बच्चे की उम्र के अनुसार उसकी लंबाई में वृद्धि होना। यह लंबे समय तक बच्चे को आवश्यक पोषण नहीं मिलने के कारण स्थिति होती है। बच्चों, अब हम कुपोषण के कारण पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है बच्चों, यदि माँ कमज़ोर एवं एनीमिक है, उसकी 18 वर्ष से कम वर्ष में शादी हुई हो। दूसरा पॉइंट है बच्चों, बच्चे के जन्म के तुरंत बाद 1 घंटे के अंदर बच्चे को माँ का गाढ़ा पीला दूध कोलेस्ट्रम ना देना। तीसरा पॉइंट है बच्चों, 6 माह तक केवल स्तनपान ना कराना। चौथा पॉइंट है बच्चों, उम्र की तुलना में सही समय पर बच्चे को उचित मात्रा में पौष्टिक आहार ना देना। 5वां पॉइंट है बच्चों, बार बार दस्त लगना और बीमार पड़ना। बच्चों, अब आगे देखते हैं। डॉक्टर दीदी ने बताया है कि शरीर को स्वस्थ रहने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण आदि। शरीर में इन पोषक तत्वों की मात्रा आवश्यकता से कम या ज़्यादा होना ही कुपोषण कहलाता है। बच्चों, अब हम पोषक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट। इसमें क्या क्या प्राप्त होता है इससे हमें? गेहूँ, चावल, जौ, आलू, शक्कर, केला, शकरकंद, ब्रेड, बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स आदि। बच्चों, प्रोटीन में देखते हैं क्या क्या प्राप्त होता है। दालें, सोयाबीन, गेहूँ, मूंगफली, पनीर, दूध, मांस, अंडा, हरी सब्जियाँ
आदि। बच्चों विटामिन देखते हैं, दूध, खट्टे फल, मछली, सूर्य की किरणें, अंकुरित अनाज, गेहूँ की भूसी, गाजर, पपीता, अंडा आदि। खनिज लवण में देखते हैं, दूध, तिल, हरी सब्जियां, मटर, सेम, मछली, अनार, गुड़, प्याज, शहद, पत्तेदार सब्जियां आदि। अब वसा में देखते हैं बच्चों, मूंगफली, सरसों तेल, सोयाबीन आदि का तेल, दूध, अंडा, घी, मक्खन, सूखे मेवे आदि। बच्चों आप कुछ विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन ए किस में पाया जाता है? गाजर, शकरकंद, मेथी, पत्ता गोभी, हरे पत्तेदार सब्जियां आदि। विटामिन बी किस में पाया जाता है? साबुत अनाज, अंडे, दूध, दुग्ध उत्पाद, हरे पत्तेदार सब्जियां। विटामिन सी खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, स्ट्रॉबेरी, टमाटर आदि। विटामिन डी सूर्य की किरणें, दूध, अंडे, मछली। विटामिन ई बादाम, अखरोट, सूरजमुखी के बीज, पपीता, कद्दू। विटामिन के किस में पाया जाता है? पत्ता गोभी, फूल गोभी, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल व पालक व मेथी। थैंक यू सो मच बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे कल अध्ययन करेंगे। बी सेफ एंड हेल्दी।